जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित चैप्टर एक्सरसाइज 12.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे समझेंगे। जब प्रश्न अच्छे समझ में आएगा तो जैसे जैसे करो वैसे वैसे बना देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त एक वृत्त पाड़ने के लिए कह रहा है जी। देखिए आप लोग जो है वो प्रकार से अच्छा से वृत्त पाइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे गोल पाड़ने का, और आप लोग जो है मार्कर से गोल पाड़िएगा, समझे कि नहीं। आप लोग जो है वो प्रकार से आपके पास होगा। ये हो गया वृत्त। एक वृत्त की एक चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश मतलब होता है एक वृत्त की 4 भाग में बन। चतुर्थांश मैंने कोई चीज एक वृत्त है, जैसे यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, इसको हम ऐसे कर देंगे तो 2 भाग हो गया, ऐसे कर दिए तो 1 भाग। 4 भाग में बट गया कि नहीं बट गया? ये 4 भाग में जो बटा, थोड़ा सा और नीचे होगा, यहाँ पे 4 भाग जो बटा बाबू, यही क्या कहलाता है? इसमें देखिए 4 गो, इसको मैं 4 गो बन गया चतुर्थांश। 1 2 3 4। एक कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यानी कि अगर परिधि जो कितना दिले है, जिसकी परिधि बाबू दिले है कितना जी, तो परिधि दिले है 22 सेंटीमीटर। परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए। आइए जो सबसे पहले दिया गया है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाबू हल। यहाँ पे हम हल लिख लिए। जो जो दिया गया है उसको मेन पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि क्या दिया है बाबू? यहाँ पे दिले है सबसे पहले वृत्त की परिधि दिले है। कितना दिले है? वृत्त की परिधि बराबर दिया गया है कितना जी, तो 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम आगे देखेंगे, हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और सूत्र जानना करते हैं क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर। इसको 4 कर दीजिए, 1/4 का यही हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने से पहले पहले हमको त्रिज्या यानी कि आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर यहाँ पे नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आर निकाल लेंगे। यहाँ पर ये परिधि दे दिया है, आसान कर दिया है, और आराम से निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आप जानते हैं बाबू कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है जी? तो सूत्र होता है 2 पाई आर। याद है ना ट्रिक? ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तब वृत्त क्या होता है? 2 पाई आर। तब परिधि, तब परिधि है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 22 बराबर 2 पाई आर। तब 2 का 2 लिख दिए। अब पाई के वन कितना होता है? 22/7। यहाँ पे लिख देंगे 22/7 गुने आर। अब देखिए यहाँ पे बाबू काटेगा तो काटेंगे, कुछ ना है तो 1 मान लीजिए, समझे कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ ना है तो 1 मान लीजिए। इसको काटिए, इसको दूध हाँ कितना हो जाएगा जी? 11। यानी कितना आ गया बाबू? तो 11 आ गया। यानी आपको हो गया 11, कुछ ना है तो 1 मान लिए। यानी बस ये कितना? 22/7 गुने r/1। अब तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए। 22 आर में गुना करिए कितना से? 1 से। तो हो जाएगा कितना बाबू? हो जाएगा 22 गुने आर बराबर 11 गुने कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा बाबू। अब आगे देखिए, खाली निकालेंगे आर बराबर हो जाएगा 11 गुने 7 बटा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे काट देखिए, यहाँ पे काट रहा है जिसको काट देते हैं।
11 दूनी कितना हो जाएगा 22, क्योंकि बच गया आर, कुछ नहीं था यहाँ पे, बच गया बाबू 2r, कुछ नहीं है तो 1 बराबर कितना बच गया r बच गया। खाली निकालेंगे r बराबर तो कुछ ही हो जाएगा जी 7 में 1 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटा 2 में 2 तो 7/2, यानी कि r कितना आ गया हो, r कहने का मतलब कुछ ही त्रिज्या कितना आ गया तो 7/2 आ गया। अब इधर देखिए, अब हमको निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, तो होता है 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, यानी वृत्त का 4 भाग, तो 1 चौथाई मैंने 4 भाग, 1/4 तो 1/4 गुने कर रहा है पाई, तो पाई का मान कितना 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुने कर रहा है r स्क्वायर, तो r के मान कितने, त्रिज्या कितना आया है 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2, स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार, तो 7/2 गुने 7/2। अब देखियो इसको काट दीजिए, यहाँ पे काटिए, 7 से 7 खत्म हो गया, 2 11 22, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, देखिए आपको कटेगा जी, 7 7 कट गया, दूध हाँ की 11 दूनी के 22 कट गया, अब नहीं कटेगा, ना काटेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, इन्हें बच गया 11, इन्हें बच गया 7, 11 में 7 से 11 7 जा 70 से 11 7 77, बटा नीचे बच गया 4 2, तो 4 दूनी के 8, 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया जी। हमको कितना आंसर आ गया बाबू, तो 77/8 आंसर आ गया, यही तो हमको निकालना था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिए, है कि नहीं। कुछ किया जी, जो प्रश्न दिया गया था उसको अच्छे से हम पढ़े हैं, ठीक है, जो दिया गया उसको हम लिख दिए हैं, त्रिज्या नहीं दिले था बाबू, तो त्रिज्या हम निकाल दिए 2πr, उस पर हम हल किए, तो r का मान आ गया 7/2, फिर चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल से निकाल